एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राइस फेशियल आप घर पे कैसे कर सकते हैं। ये फेशियल का बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप है और ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। बट ये आपकी स्किन को बहुत सारा बेनिफिट देता है। आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग एंड ब्राइट बनाता है और साथ ही पोर्स की अपीयरेंस को रिड्यूस कर देता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको पहले बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग राइस वाटर बनाएंगे। इसलिए मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं इसका राइस वाटर बनाऊंगी। बट मैं यहाँ पे इसको फर्मेंट करके यूज करने वाली हूँ, क्योंकि जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो इसको मैं रात भर के लिए ऐसे बंद करके रख दूंगी। आजकल गर्मी ज्यादा है तो रात भर में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंटेड राइस वाटर का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इसका जो पीएच होता है वो हमारी स्किन के पीएच के बराबर होता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये हम लोगों का राइस वाटर रेडी हो गया है। अब हम लोगों को हंग कर्ड बनाना है। तो कर्ड को आप छन्नी के अंदर डाल दीजिए और क्या होगा कि उसके अंदर जो भी पानी होगा वो टपक के कटोरी में आ जाएगा और ये एकदम क्रीम जैसा बन के रेडी हो जाएगा। तो हम लोग को हंग कर्ड चाहिए और ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये दही वाला पानी है, इसको हम लोग यूज कर लेंगे स्क्रब बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है हम लोगों का स्क्रब बनाने का। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए राइस फ्लावर। तो ये राइस फ्लावर आप घर पे भी बना सकते हैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके। और जो दही का पानी था उसमें हम लोगों ने 1 चम्मच राइस फ्लावर मिला दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सूजी का यूज कर रही हूँ। जब भी मैं स्क्रब करने के लिए यूज करती हूँ तो मैं सूजी का ही यूज करती हूँ। ये बहुत ही माइल्ड होता है और स्किन के लिए अच्छा होता है। लेकिन चीनी जो होता है ना, बहुत सारे लोग शुगर का यूज करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइस वाटर मिला के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूंगी, क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करती है। तो अच्छे से पूरे चेहरे पे इस स्क्रब को लगा लेना है। लगा के बहुत ही जेंटली मसाज कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी आपकी स्किन और जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं वो निकल जाएंगे। आप चाहें तो स्टीम भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्टीम नहीं लिया है, मैं सिर्फ स्क्रब का यूज करने वाली हूँ। अच्छा, राइस बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि राइस कितना ज्यादा अच्छा होता है। मैक्सिमम लोग इसका यूज भी करते हैं और आजकल क्रीम और स्क्रब भी आने लगा है राइस का। राइस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करने में। ये एक्ने पिंपल्स को भी खत्म करने का काम करता है। जो बहुत ज्यादा ऑयलीनेस की प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो वो भी रिड्यूस होगी। और साथ ही ब्लैक हेड व्हाइट हेड भी नहीं आने देता है। और पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो भी रिड्यूस होती है। साथ ही जो पोर्स की अपीयरेंस होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि आपकी स्किन ढीली हो जाती है, तो इसलिए पोर्स ज्यादा नजर आने लगते हैं। तो ये स्किन को टाइट भी करने का काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने स्क्रबिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप है मास्क बनाने का, राइस मास्क बनाने का। तो उसके लिए अगेन हम लोगों को राइस फ्लावर चाहिए। तो 1 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लावर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लेमन पील पाउडर लिया है, ये घर पे बनाया है। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। और फिर दूसरा है लोधरा पाउडर। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को टोन करता है, क्लीन करने का काम भी करता है। अब मैं यहाँ पे फर्मेंटेड राइस वाटर मिला के अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। और मैं यहाँ पे वाटर के लिए, लिक्विड के लिए फर्मेंटेड राइस वाटर का ही यूज करने वाली हूँ। तो अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लीजिए। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये फेस मास्क जो है वो टोन तो करता ही हमारी स्किन को, साथ ही बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करता है पोर्स को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हनी ऐड कर रही हूँ ताकि स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी मिल जाए, मेरी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज भी हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया है स्क्रबिंग लगा करने के बाद। उसके बाद मैं इस फेस मास्क को ऑल ओवर फेस एंड नेक लगा लूंगी। और हाँ, मैं अपने चैनल में बहुत सारी स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। मैंने फेस मास्क लगा के 20 मिनट छोड़ा था, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से पोंछ लूंगी, वॉश कर लूंगी अपना चेहरा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी क्लियर लग रही है, क्लीन लग रही है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है क्रीम बनाने का। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए हंग कर्ड। जिस कर्ड का सारा पानी हम लोगों ने निकाल लिया था वो कर्ड चाहिए। उसके बाद हमें इसमें मिलाना है फर्मेंटेड राइस वाटर। उसके बाद एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने का काम करता है, साथ ही दाग धब्बों को भी खत्म करने का काम करता है। अब यहाँ पे ग्लिसरीन मिक्स करना है, वेजिटेबल ग्लिसरीन। ये है वेजिटेबल ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी हेल्दी भी होती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इतना ले लीजिए क्रीम और इसको अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लीजिए, लगा के मसाज कर लीजिए। तो इसको थोड़ी देर मसाज करेंगे आप तो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि मेरा कपड़ा भीग गया था। तो इसको, ये जो क्रीम है इसको मैं पूरा ही 3-4 कोट लगाऊंगी ताकि मैं अच्छे से मसाज भी कर पाऊँ अपने
फेस का। और दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को एक तरह से पील करने का काम करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी क्लीन, क्लियर एंड हेल्दी दिख रही है। तो ये लास्ट स्टेप है। अब इसको आपको क्रीम को छोड़ देना है अपने चेहरे पे ही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।